लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। राइट क्वेश्चन 1। और पहले कुछ लोग पेजेस छोड़ दो 4-5, क्योंकि वो वीडियो देखते देखते आपको 3-4 पेजेस लिखना पड़ेगा उसमें का देख के। उसके आगे लिखो क्वेश्चन 1। ठीक है, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसके अंदर क्यू 90 डिग्री है, क्यू की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी फिर ऑब्वियसली। पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया। पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर, और पी आर है 10 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री है। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है थीटा, इसका नाम है अल्फा। एंगल का एंगल ये जो है पी, उसको थीटा बोलते हैं, और इस एंगल को अल्फा बोलते हैं। अब आपसे उसने 12 चीजें पूछी है एक्चुअली। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट all the trigonometric ratios of angle P and angle R। एंगल P और एंगल R के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसने नहीं देखा था वो लिखो अभी बराबर से। तो पहले हम बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा यानी क्या, ये वाला एंगल। साइन थीटा निकालना है हमको। और क्या क्या निकालना है, 6 रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉस थीटा, तीसरा कौन सा है, टैन थीटा, चौथा कौन सा है, कॉट थीटा, पांचवा कौन सा है, सेक थीटा, छठा कौन सा है, कोसेक थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये जो 90 डिग्री है इसके, ये साइन थीटा है, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस एच। थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर ओ। और थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू और क्यू पी आर। पर पी आर तो हाइपोटेनियस का नाम दे चुके हैं, तो एडजेसेंट साइड इसकी कौन सी आएगी, पी क्यू। तो इस थीटा की एडजेसेंट साइड है पी क्यू, ये वाली हाइपोटेनियस साइड है पी आर, और अपोजिट साइड है क्यू आर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब आपसे पूछा हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि अपोजिट साइड क्या है, 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 10। साइन थीटा हो गया इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 8/10। ठीक है, अब अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कोई भी ट्रायंगल थीटा की एडजेसेंट बाजू की साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, 6 अपॉन 10। टेन थीटा क्या रहता है, एक तो साइन अपॉन कॉस करो, यानी 8/10 अपॉन 6/10, तो 8/6 आएगा। एक तो साइन थीटा सीधा सीधा अपॉन कॉस थीटा करो, या तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करो। तो अपोजिट साइड कितनी है इसकी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है 8,
और एडजेसेंट है 6। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, या तो cot थीटा। cot थीटा क्या है, तो cot थीटा tan के उल्टा है, सीधा सीधा tan के उल्टा लिख दो एक तो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। ये भी मैंने सिखाया हुआ है कल के लेक्चर में। तो अब cot थीटा क्या है, cos अपॉन sin थीटा बोल सकते हैं उसको, या तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड बोल सकते हैं उस एंगल की। इस एंगल की एडजेसेंट साइड कितनी है 6, और अपोजिट साइड कौन सी, और देखो भला ये एक दूसरे के उल्टे आए कि नहीं बराबर से। ठीक है, सेक थीटा कैसे निकलता है, तो सेक थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल में 10, और एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी 6, तो 10 अपॉन 6। ठीक है, और सेक थीटा यानी और एक चीज है कॉस के उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा क्या है, तो साइन के उल्टा। साइन के उल्टा, साइन क्या है, तो उसके उल्टा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है ना साइन, तो कोसेक थीटा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनियस साइड है 10। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड कितनी है 10, और अपोजिट साइड कितनी है, अपोजिट 8। तो ये हो गया कोसेक थीटा। और जैसे मैंने तुमको बताया कल के लेक्चर में, tan के उल्टा कॉट कर देना, cos के उल्टा सेक कर देना। देखो ये 6/10 है, तो ये 10/6 आएगा, करेक्ट। और उसी प्रकार से साइन के उल्टा कोसेक कर देना, रिवर्स बोलते हैं इसको। अब मेरे को चैट पे बताओ, समझा क्या तुमको यहाँ तक, कोई इशू है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अब मैं चाहता हूं कि आप सेम चीजें अल्फा के बारे में निकालोगे। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा, कोसेक अल्फा, अल्फा के बारे में निकालो बोला, और मुझे चैट पे बताओ। सबने समझा बोला है, अल्फा के बारे में निकालो। और चैट पे लिखो लाइन से, साइन कॉस टैन मत लिखो, डायरेक्ट लाइन से लिखो, मैं समझ जाऊंगा। पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टैन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, कोसेक है। विधि लाइन से लिखते जाओ कॉमा डाल के, तो मेरे को समझ जाएगा वो लाइन में। रेशियो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करने हैं, और एग्जाम में करना पड़ भी सकते हैं, करना पड़ेंगे भी, पर अभी के लिए नहीं। अभी सिर्फ मेरे को आंसर चाहिए। सिंप्लीफाई आपको आता है, मुझे पता है। ट्रीटा, बापरे कहाँ से लाए ये नाम। हाँ, 2 जन के आंसर आए, मुझे सबके आने बाकी है।
देखो ये आंसर आना चाहिए थे तुम्हारे, साइन अल्फा, सपोज ये अल्फा के है ना, साइन अल्फा के टाइम पे ये अपोजिट हो जाएंगी साइड, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 6/10, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 8/10। और अगर तुम इसको ये भी लिखते हो 2 से डिवाइड करके 3/5 तो भी चलता है, 4/5 ये भी चलता है, और ये आएगा 6/8 tan अल्फा, जिसको 3/4 भी लिख सकते हो तुम। कॉट यानी ओके, इसको 8/6 आएगा ये, इसको 4/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सेक अल्फा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो ये आना चाहिए था तुम्हारा 10/8, दैट इज 5/4, और कोसेक यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट यानी उल्टा साइन के, यानी 10/6, दैट इज इक्वल टू 5/3। किसके ऑल राइट है? ये आंसर है जो मैंने ब्राउन में लिखे है, साइन कॉस अल्फा। लास्ट 2 आर रॉन्ग, नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए बोला मैंने वीडियो देखो। और वो जो मैंने फुल साइकिल बताई है ना, वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फुल साइकिल मतलब वो मेरे खुद की बनाई हुई है, ऐसा कुछ बाहर नहीं मिलता है। सब जो अपने क्वाड्रिलेटरल की स्टोरी है वो खुद की है, तो ऐसे अपन अपनी अपनी स्टोरी बनाते हैं। तो इसलिए रेगुलरली देखो लेक्चर, प्रेजेंट रहो। हाँ, पर 2 भी गलत नहीं होने चाहिए, एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, बाकी राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। ठीक है, अब फिर से, अभी मैं ट्राइंगल को उल्टा पुल्टा घुमाऊंगा, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तीसरी साइड में नहीं दूंगा तुमको, तुम तुम्हारे हिसाब से दिमाग लगाओ। AB की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमको क्या क्या निकालना है सुनो, ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो यू हैव टू फाइंड, देखता हूं तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। फाइंड ऑल ट्रिग्नो
File all the trigonometric ratios of angle A and angle B. चलो अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 13, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो ऑफ एंगल ए एंड बी. एंड मेरे को तुम्हारी होशियार की देखनी, कितना दिमाग है तुम लोगों में. चलो चंगू मंगू पिंगू गंगू लंगूर, शुरू हो जाओ सब लोग. और एक काम करना, चैट में अब्सेंटी लोगों के नाम बोलो ना. देखो बोला तुम्हारे दोस्तों में से कौन कौन अब्सेंट है, और प्लीज मुझे बताओ. लखन अब्सेंट. और कौन कौन अब्सेंट है मुझे जानना है. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द पीपल हु आर अब्सेंट नाउ. अभिजीत देशमुख प्रेजेंट, वेरी गुड. तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करो, पर बीच में कोई तुम्हारा दोस्त अब्सेंट है, दिखता है, समझता है तो प्लीज लिखो. तुम्हारे दोस्तों को ढूंढो कौन अब्सेंट है. अरे यार, रोशनी कनन का नाम छोड़ ही दो. शाहनवाज भी अब्सेंट है क्या? तो प्रेजेंट रहना चाहिए था. और कौन अब्सेंट है? ठीक है, तुम बाकी लोग आंसर निकालो. श्रेया ज्यादा आई क्या? श्रेया अभी तक नहीं है, वो भी अब्सेंट है. श्रेया की गैंग में कौन कौन था उधर? मृणाली हुआ है, आई है शायद. अरे मृणाली गायब हो गई क्या? ठीक है. चलो तुम बाकी लोग सॉल्व करो. पहले पाइथागोरस यूज करके तीसरी साइड निकालना पड़ेगी. आयुष वर्मा अब्सेंट है. आयुष को देना पड़ते खटके, बहुत नाटक हो गए उसके. आयुष, रोशनी, कनन, शाहनवाज, इनको तो उल्टा लटका के मारना चाहिए नीचे से. पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड निकालना पड़ेगी बच्चों. और फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ए के लिए, और फिर वो बी के लिए भी यूज करना है. और एक बात, कुछ लोगों ने पहले फीस आई थिंक 20%. अरे बस बरोबर आंसर दे रहे हो तुम लोग, वेरी गुड. अब मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ बोर्ड पे. तुम्हारे आंसर देख के मुझे बता सकते हो किसका राइट है या रॉन्ग है. तो पहले अगर ये 13 है, ये 12 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का स्क्वायर. ये 5 आना चाहिए. पाइथागोरियन एक ट्रिपलेट है, 5 12 13. तो अगर ये 5 12 13 आ गया, तो उसके बाद में इसके बाद में साइन एंगल अल्फा, अल्फा का साइन अल्फा क्या आएगा, इसके बताता हूं मैं लाइन से. साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही लाइन से लिखूंगा मैं. सपोज ये साइन अल्फा है, तो इसकी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट आ रही है 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13. फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5 अपॉन 13. टैन यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 12 अपॉन 5. कॉट आएगी 5 अपॉन 12. पांचवा सेक आएगा 13 अपॉन 5. और कोसेक आएगा 13 अपॉन 12. एक मिनट रुको. 12/5, 5/12. सेक आएगा इसका, एंगल एक का बोल रहा हूं मैं, सेक आएगा 13/5.
और कोसेक आएगा 13/12। ठीक है, अब एंगल बी के आंसर देखते हैं। एंगल बी का साइन थीटा आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 5/13। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि बी की अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5/13, और इसका cos बीटा cos बी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 12/13। tan आएगा इसका 5/12, इसका cot आएगा 12/5, sec आएगा इसका 13/12 और कोसेक आएगा 13/5। ये साइन कॉस tan cot sec कोसेक, साइन कॉस tan cot sec कोसेक। हो गया क्या लर्न? बताओ किसका किसका सब राइट है? ओके विधि, वेरी गुड। चंद्रशेखर आजाद, सेजल वाठोरे, ईशा वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड, लक्ष्मी वेरी गुड, आरती, ऋतुजा, रिद्धि, यश, आर्या, वृषाली, रसिका, साची, प्रांजलि, कृष्णप्रिया, रितेश, श्यामल, प्रणव वेरी गुड, ऑल राइट। सिमरन वेरी गुड, सब राइट है क्या बच्चों? तनुश्री, नेहा वेरी गुड बेटा, विवेक, केतन सर राइट है क्या सब? फराज, फराज शरीफ, सिमरन, ऑल राइट, गुड, you all are doing a great job. Okay, perfect. ऋतुर्पन वेरी गुड, ठीक है। आर यू रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? नाउ एवरीबody will be right. Okay, let's see now. बच्चा कहाँ गया? उनका बच्चा। ठीक है, एंगल एन 90 डिग्री है एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ एंगल एम एंड एंगल पी निकालना। चलो शुरू हो जाओ क्विकली।
देखो ओके गाइस, चेक कर लो आंसर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताए चलते हैं। एंगल एम के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan m आएगा 4/3, कॉट आएगा 3/4, सेक आएगा 5/3 और कोसेक आएगा 5/4। ये m का था। और अब n का साइन अपॉन सॉरी, ये एंगल p, सॉरी p के लिए आएगा, n के लिए नहीं, p के लिए। p के लिए 3/5 साइन, फिर 4/5 कॉस, फिर 3/4 tan, फिर 4/3 कॉट और फिर 4/5 और फिर 5/3 कोसाइन। सेक हो गया 4/5 और कोसाइन 5/3। नहीं ये गलत हो गया, ये आएगा 5/4। 5/4 आएगा तुम्हारा सेक पी और कोसेक आएगा 5/3। किसके राइट है? ऑल राइट। आचल सत्वन तुम्हारा गलत हुआ, 5/4 है, 5/4, 5/4 है कॉस पी, नहीं सेक पी। सेक पी क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस।